एमपी के सागर में बड़ा हादसा। मिट्टी के शिवलिंग बना रहे बच्चों पर गिरी दीवार, 9 लोगों की मौके पर मौत। आला अधिकारी और रेस्क्यू टीम का बचाव कार्य जारी। एमपी हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। मृतक बच्चों के परिजनों को सहायता राशि देने का किया ऐलान। शासन की तरफ से परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में करने जा रही बड़े बदलाव। कैबिनेट ने करीब 40 संशोधनों को दी मंजूरी। कल संसद में पेश हो सकता है बिल। नीट पेपर लीक मामले में पटना में राजस्थान का एमबीबीएस स्टूडेंट अरेस्ट। हजारीबाग में सॉल्व किया पेपर, बिहार में रटवाया। अब तक 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। वायनाड में आपको बता दें, जिंदगी बचाने की जंग अभी भी जारी। जंगल में फंसे परिवार का कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं लोग। अयोध्या गैंगरेप का मामला। अयोध्या में बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार का जाना हाल, मुआवजे का किया ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। फरीदाबाद से अहम खबर सामने आ रही, जहां भारी बारिश के बीच दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा जारी है। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पहुंचे बल्लभगढ़। यात्रा के साथ हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, बारिश के बावजूद यात्रा में चल रहे लोगों का हुजूम देखने को मिला। यात्रा के साथ हजारों की तादाद में लोग नजर आए। बारिश के बावजूद यात्रा में चल रहे हजारों संख्या में लोग। तो फरीदाबाद से अहम खबर, भारी बारिश के बीच दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा हुई। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पहुंचे बल्लभगढ़। यात्रा के साथ हजारों की तादाद में लोग मौजूद। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को सोहना में बदलाव जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हिसार में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। भगवान उनसे कुछ बड़ा करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब की राजनीति बदल दी है और अब हरियाणा की बारी है। आपकी सरकार बनने पर दिल्ली पंजाब की तरह हरियाणा में भी शानदार स्कूल अस्पताल बनाएंगे और मुफ्त व 24 घंटे बिजली भी देंगे। हर गांव शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी स्कूल अस्पताल ठीक करेंगे और सबको मुफ्त शिक्षा और इलाज देंगे। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है। उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता समेत जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, प्रदेश संयुक्त सचिव बीरू सरपंच, लोकसभा अध्यक्ष मुकेश डांगर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जगाधारी से, जहां विधानसभा के गांव गढ़ी बांजरा में फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मेडिकल वैन समाज को समर्पित की गई। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मेडिकल वैन का उद्घाटन कर इसे गांव की ओर रवाना किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फ्यूजन कंपनी को उनके इस सामाजिक कार्य में योगदान के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है। जो लोग संपन्न हैं वह समाज की चिंता करें। समाज के लिए जो उनकी सोच है, जो उनके मन में सेवा भाव है, वो उससे काम करें। ऐसा करने से काम भी और बेहतर होगा और उसका लाभ भी सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। कि जो लोग संपन्न हैं, अगर वो समाज की चिंता करें और समाज के लिए अपने जो भाव हैं अंदर के, उनसे अगर वो काम करें, तो मैं समझता हूं काम बेहतर भी होगा और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। जब कोई सामाजिक संस्थाएं या एनजीओ या दूसरे इस प्रकार के काम करते हैं, तो वो वास्तविक व्यक्ति को पकड़ते रहेंगे, जिस आदमी की वास्तविक जरूरत है उसकी हमने मदद करनी, क्योंकि वो उसी भाव से काम करते हैं, वो किसी लालच में काम नहीं करते। तो फ्यूजन कंपनी ने भी इस प्रकार का एक विचार किया कि ठीक है, एक काम उनका बिजनेस है, उसमें पैसा कमा ले, लेकिन दूसरी उन्होंने सोचा कि हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। हमने कमाया कहां से? इसी समाज से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, अद्भुत प्राकृतिक स्थल रतलाम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर व पिपलौदा तहसील मुख्यालय के ग्राम अंबा से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बसा देवझर महादेव मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से चारों ओर अनुपम छटा बिखेर रहा है। प्राकृतिक स्थल देवझर, आपको बता दें, देवघर में 45 फीट से गिरने वाला झरना भक्तों और पर्यावरण प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
जुलाई अगस्त में झरने का विशाल विकराल रूप रहता है और रविवार और सोमवार को पिकनिक मनाने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये अच्छा स्थान है। भगवान महादेव, माँ पार्वती और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन भी यहाँ पहुँचते हैं। ये मंदिर तो 2-2.5 साल पुराना बताते हैं। अच्छा, कौन कौन विराजमान है? यहाँ भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु जी हैं, हनुमान जी हैं और देवी माँ हैं। अच्छा, अरे यहाँ पे गुफा भी है। हाँ, गुफाएँ भी हैं। 8-10 गुफाएँ हैं, सब अलग अलग जा रही हैं। कहाँ कहाँ है? कोई गौतमेश्वर बताते हैं, कोई उज्जैन का बताते हैं। तो महाराज आपने कभी वो गुफा में जाने की कोशिश की है? जाने की कोशिश तो की थी, बाकी ऑक्सीजन नहीं मिलता नहीं। कुछ जानवर वगैरह भी आते थे? हाँ, जानवर तो शेर ही रहते थे उसमें। शेर का घर था, उसमें कई सारी हड्डियाँ निकाली, उसके बाद में फिर वो गुफा साफ हुआ है। शेर ही रहते थे इसके अंदर। यह गांव है, कोटड़ा गांव है, उसके पास में बेजोर मंदिर है। काफ़ी पुराना, प्राचीन कहा जाता है, पूर्वजों के बहुत पुराना है। यहाँ पर गुफाएं भी हैं, पहाड़ों के बीचों बीच महादेव हैं और काफ़ी संख्या में सामान सोमवार में सब आते हैं। भोलेनाथ का मंदिर, देवजर महादेव मंदिर है। यहाँ बहुत पहाड़ों का देखने को मिलती है। यहाँ नज़ारे अच्छे है, झरने, पेड़ पौधे, और यहाँ शेर भी रहता है, चीता भी रहता है, कुछ दूसरे भी जानवर रहते हैं। गुफाएं भी है तो? हाँ, गुफाएं बहुत लंबी है। क्या कुछ पुराने लोग बताते हैं गुफाओं? हाँ, बताते हैं, बहुत लंबी तक, बहुत दूर दूर तक जाती है, अंदर भी फैली हुई है पहाड़ों में। जैसे लोग शादी वगैरह बैठते हैं, सब भजन गा सकता है और आराम से मनोरंजन करने वाले आते हैं। भोलेनाथ का बड़ा प्राचीन भोलेनाथ के स्थान है ये। इसका बढ़िया देखने का स्थान है ये। पहले तो उजाड़ में थे ये, अभी तो सब बस्ती हो गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली परिवार और आम लोगों के साथ मनाया है। सीएम साय और उनकी पत्नी ने सबसे पहले विधिवत रूप से तुलसी माता, नांगर, कृषि उपकरणों, गेड़ी की पूजा की। अच्छी फसल, किसानों और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री निवास को छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश में ढालते हुए आपको बता दें पारंपरिक सजावट और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप सजाया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी संगीत, लोकनृत्य परंपरा, पारंपरिक गढ़वा बाजा, राउत नाचा और गेड़ी नृत्य का भी विशेष आयोजन हुआ। हरेली के तिहार के पूरा छत्तीसगढ़ के भाई मल्ला, बहनी मल्ला, सियान मल्ला, जवान मल्ला, सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई। और ये हरेली के तिहार के विशेष उत्साह ये कारण है कि भगवान इंद्र के भी कृपा है और लगातार सावन जब से लगे हैं पूरा छत्तीसगढ़ में पानी के अच्छा बरसात हो थे। विष्णुदेव साय किसान मन के खुशहाली का दुगना कर दे। नांगर के पूजा करना अलग बात है, लक्ष्मी के पूजा करना अलग बात है, मगर किसान मन ला 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी के घोषणा करे है। उखर जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन। हिंदुस्तान में कोनो सरकार 3100 रुपया में धान नहीं खरीद सके, अकेला विष्णुदेव सरकार है जिन ये हिम्मत के काम करे है। मैं विष्णुदेव जी ला बधाई, 2 साल के बोनस दे है। 21 क्विंटल के धान खरीदी के बाद यानी पूरे चारों तरफ खुशहाली है। 70 लाख बहनी मन के जीवन में रोशनी। तिहार के अब जम्मू झल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मैं आए हूँ सीएम हाउस और सीएम हाउस में बहुत जोर शोर से हरेली के तिहार ला मनाए जाते हैं। यहाँ सब कोई गेड़ी चलत है, भावरा खेलत है और बाटी खेलत है, रायचूली झूला भी यहाँ जो है लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आवत है हमारा तो हरेली मना के। आज हरेली का त्यौहार है, पूरा छत्तीसगढ़ हरेली का त्यौहार मना रहा है। हम लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्यौहार का आयोजन किए थे और हमारे निमंत्रण पर हमारे कई वरिष्ठ जन समारोह में शामिल हुए। हमारे इस प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी वो उपस्थित रहे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी उपस्थित थे। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां के न्यूज की पड़ताल में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। आपको बता दें नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने झोला छाप को दी है क्लीन चिट। झोला छाप पशुआ प्रजापति घर में बिना रजिस्ट्रेशन चला रहा हॉस्पिटल इलाज करते के न्यूज के कैमरे में कैद हुआ।
झोलाछाप जनपद के बीमार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर से अहम खबर आपको बता दें, इलाज करते के न्यूज के कैमरे में कैद हुआ झोलाछाप। जनपद के बीमार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि न्यूज की पड़ताल में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने झोलाछाप को दी है क्लीन चिट। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। 36 घंटे बाद भी पुलिस और स्वास्थ्य महकमा गौरा चौराहा के जिस अवैध नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत हुई थी, उसके आरोपी प्रेम यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यादव मेडिकल हॉल के संचालक प्रेम यादव, जो कथित रूप से नर्सिंग होम चला रहा था, स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा उस पर करने में नाकाम दिख रहा है। 2 दिन पहले गौरा चौराहा क्षेत्र के चौखाड़ा गांव निवासी सुषमा यादव पत्नी मनोज यादव को अपने जाल में फंसाकर शिकार बनाया। उसे कथित नर्सिंग होम पर भर्ती कर प्रेम यादव ने एक चिकित्सक से उसका ऑपरेशन करा दिया, जिससे हालत बिगड़ने पर जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। राजधानी के सरोजनी नगर थाना अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में पार्टी बनाने गए डॉक्टर की पूल में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आलमबाग निवासी डॉक्टर प्रदीप तिवारी, रेलवे में कार्यरत झारखंड निवासी राम मरांडी, एडवोकेट राघवेंद्र, संदीप शिवांशु तथा उनकी पत्नियों और बच्चे जो है दारोगा खेड़ा स्थित होटल माधव मुकुंद में पार्टी करने गए थे। डॉक्टर प्रदीप तिवारी पानी में बेहोश मिले। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर प्रदीप को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रुक करेंगे अगली खबर का रुख करते हैं। सचल दल टीम प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर राम नरेश व असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक मिश्रा ने कासगंज रोड पर की जा रही चेकिंग के दौरान कायमगंज की तरफ से 100 बोरी मोनी सादा निर्मित तंबाकू लाद कर आ रही पिकअप गाड़ी नंबर यूपी 30 CT 1724 को रोककर चेक किया गया। अधिकारियों द्वारा गाड़ी पर लदी तंबाकू के GST से संबंधित प्रपत्र मांगे गए, पर चालक महिपाल कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं करा सका। अधिकारियों द्वारा गाड़ी पर लदी तंबाकू का भौतिक सत्यापन करने पर उक्त गाड़ी में 100 बोरियों में मोनी सादा निर्मित तंबाकू के 40,000 पाउच पाए गए, जिस पर सचल दल टीम प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर राम नरेश द्वारा 82,080 रुपया GST, 82,080 रुपया SGST तथा 1,44,000 रुपया शेष सहित कुल 3,08,160 रुपए जमा करने के निर्देश दिए। सबसे खास बात यह रही कि पिकअप चालक महिपाल ने तंबाकू लदवाने वाले मालिक एवं प्रतिष्ठान का पूरा नाम व पता बताने के बावजूद गाड़ी चालक महिपाल के नाम से ही 3,08,160 रुपए का जमा करवाने के उपरांत तंबाकू सहित गाड़ी को रिलीज कर दिया गया। तंबाकू निर्माता प्रतिष्ठान के नाम से कर न जमा कराकर गाड़ी चालक के नाम से कर जमा कराने के उपरांत तंबाकू सहित गाड़ी रिलीज कर देने पर व्यापारियों द्वारा दबी जुबान से तरह तरह की चर्चाएं भी की जा रही हैं। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा चालक के नाम से कर जमा करने की बाबत जानकारी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि तंबाकू मालिक के सामने न आने पर तथा चालक महिपाल द्वारा कर जमा कर देने पर तंबाकू सहित गाड़ी को रिलीज कर दिया गया। और ये कहाँ से ला दी तुमने यहाँ? किसके यहाँ से? नाम तो मुझे नहीं मालूम है। क्या माल लदा है? तंबाकू। क्या पुड़िया या वैसी? पुड़िया है। कौन सी पुड़िया है? तो कहाँ ले जा रहे? कितना माल है इसमें? 80 बोरी लमसम। अच्छा, तो ये गाड़ी कहाँ से पकड़ी उन्होंने? GST वाले ने? हाँ, GST वाले। तुम्हारे पास कोई कागज नहीं था? कागज थे साहब, हैं? कागज थे। फिर पकड़ कैसे ली? कागज सही नहीं थे। सही नहीं थे? अच्छा, पहले भी ले गए कभी तुम? नहीं, हम नहीं ले गए कभी, आज ही ले। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी, जिस पर लोगों को समस्या के निदान का भरोसा जगा। इस दौरान सीएम योगी एक बच्चे को दुलारते भी नजर आए। गौरतलब है कि आपको बता दें गोरखपुर दौरे पर बीते दिन सीएम योगी ने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी
लगभग 55 करोड़ की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने कहा था कि इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए, डिजिटली सशक्त करने के लिए, उनकी शिक्षा को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य के साथ बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में MBBS व पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित किए थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जातियों को उपजातियों में विभाजित करने के फैसले पर सवाल उठाया। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए SC जाति में उपजाति विभाजन करने के फैसले से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा कि आरक्षण पर नई सूची बनाने से कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के मामले में 20 साल पहले के फैसले पर सुनवाई सही नहीं है। साथ ही साथ SC ST के बीच उपजाति का विभाजन करना भी सही नहीं है। ये फैसला सही नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का प्लान जैसा है। संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करना चाहिए, ताकि फिर भविष्य में कभी भी जो SC ST का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। हालांकि ये जो अब नौबत आई है, ये नौबत नहीं आती यदि इसको बहुत पहले ही संसद द्वारा संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाता। हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी इस मामले को अनेकों बार उठाया है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।